नमोस्तुते श्री केसी जैन धमतरी से आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रहे हैं। हे गुरुदेव, दर्शन मोहिनी कर्म के बंध का कारण क्या है और इसका निवारण क्या है? कृपया मेरी शंका का समाधान करें। दर्शन मोहिनी कर्म, सबसे पहले तो अपन को इस कर्म को समझना चाहिए। दर्शन मोहिनी कर्म जो है संसार में भटकाने वाला एक कर्म है, जिसके उदय से श्रद्धा जो है विपरीत रूप होती है। जिस कर्म के उदय से हम सम्यक तत्व को और सम्यक वस्तुओं को जान नहीं पाते हैं, हमारी बुद्धि बिल्कुल विपरीत चलती है, हमारे मन में अनेक भ्रम पैदा रहते हैं, अनेक गलत धारणाएं बैठी रहती हैं इस दर्शन मोहिनी कर्म के उदय से। और दर्शन मोहिनी के बद्ध का जो कारण है, आचार्य भगवान उमा स्वामी ने तत्वार्थ सूत्र में कहा है, जो धर्म का अवर्णवाद करता है, जो श्रुत का अवर्णवाद करता है, जो देव का अवर्णवाद करता है, संघ का अवर्णवाद करता है, मतलब गुरु आदि का अवर्णवाद करता है, मिथ्या आरोप लगाता है, मिथ्या दोष लगाता है। धर्म अहिंसात्मक है, बोले नहीं, अहिंसात्मक धर्म क्या होता है? तो धर्म पर आरोप लगाए। इसी प्रकार से संघ गुरुओं पर आरोप लगाने वाला, गुरुओं की निंदा करने वाला, गुरुओं को बदनाम करने वाला, ऐसा जो व्यक्ति है वो भी दर्शन मोहिनी कर्म का बंध बांधता है। श्रुत शास्त्र को झूठा साबित करने की जो कोशिश करे, शास्त्र को गलत साबित करने की कोशिश करे। आज कितने ही ऐसे विद्वान गण भी हैं, अपनी कसाई की पुष्टि करने के लिए, और विद्वान ही क्या, अनेक त्यागीवृत्ति भी, जो अपनी कसाई की पुष्टि करने के लिए जो है शास्त्र में भी दोष लगा देते हैं। ये शास्त्र ऐसा है, वो तो इसका लिखा है, वो तो इसका लिखा है, वो तो इन संघ की परंपरा के थे, वो संघ परंपरा के थे, उन्होंने अपनी परंपरा का जोड़ दिया, न अपनी परंपरा का जोड़ दिया, ऐसा कह करके श्रुत का भी अवर्णवाद करते हैं। ये सब जो है दर्शन मोहिनी कर्म का जो है बंध बांधने वाले लोग होते हैं। तो ये कारण है, इन समस्त कारणों से दर्शन मोहिनी का बंध होता है। अपने जीवन में कभी इस प्रकार से कार्य नहीं करना, इस बात का ध्यान रखना। और इसका जो निवारण है, निवारण सिंपल सी बात है, जब कारण बता दिया तो कारण का अभाव कर दो। जो जो कारण बताए हैं दर्शन मोहिनी के, उन कारणों का अभाव कर दो। कुगुरु कुदेव और कुशास्त्र को मानना बंद कर दो। ठीक है, कभी भी किसी भी धर्म का अवर्णवाद मत करो, और ना ही किसी गुरु का अवर्णवाद मत करो। जो सत्य है उसको आप जानो, उस पर श्रद्धान रखो, उसको समझो, उसको फॉलो करो, उसको आगे बढ़ो। इस प्रकार से तो निवारण दर्शन मोहिनी कर्म का तभी हो सकता है जब आप तत्व का निर्णय करके वस्तु स्वरूप को जानें, समझें और दर्शन मोहिनी का क्षय करें या उपशम करें या क्षय उपशम करें। नमोस्तुते श्री रमेश जैन कटंगी से आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रहे हैं। हे गुरुदेव, हमारी इच्छा हमेशा ईश्वर के सामने यह होती है कि हमें इस चीज़ की प्राप्ति हो जाए, कोई भी चीज़ की प्राप्ति हो जाए। तो हमें ईश्वर कब देते हैं, कैसे देते हैं और क्या क्या देते हैं? कृपया मेरी शंका का समाधान करें। ईश्वर हमें क्या देता है, कब देता है, कैसे देता है? पहली बात तो जैन धर्म में ईश्वर को कर्ता माना नहीं है। हम ईश्वर को तो मानते हैं पर हम उसको कर्ता नहीं मानते हैं। अन्य धर्म कहता है कि जैन धर्म नास्तिक धर्म है। क्यों? क्योंकि वो ईश्वर को नहीं मानता है। भैया, थोड़ा समझ में आपकी कमी हुई है। जैन धर्म जितना ईश्वर को मानता है उतना किसी को नहीं मानता। अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि को मानता है, अरहंतों को मानता है, तो ईश्वर को तो मानता है, ईश्वर के अस्तित्व को भी मानता है, उसके स्वरूप को भी मानता है। पर ईश्वर जो है जगत का हर्ता, कर्ता, भरता, ऐसा कुछ हो, ऐसा नहीं मानता है। जगत को धारण कर लिया हो, धरता हो, जगत का कुछ करता हो, जगत का भरण पोषण करने वाला हो, या हरता हो, जगत को नष्ट करने वाला हो, ऐसा नहीं मानता है। जैसे अन्य लोग मानते हैं कि जगत बनाने वाला, दुनिया बनाने वाला भगवान है, दुनिया की रक्षा करने वाला भगवान है, दुनिया को मिटाने वाला भगवान है, तो बनाने वाला है भगवान, मिटाने वाला है भगवान, ऐसा जो मानते हैं, ऐसा जैन धर्म नहीं मानता है।
जिसने अपने परम ऐश्वर्य को प्राप्त कर लिया है, परम प्रभुता को प्राप्त कर लिया है, वो परमात्मा है, वो ईश्वर है, उसके लिए और कुछ करना शेष नहीं रहता है, वो कृतकृत होता है, वो परमात्मा ईश्वर है। और ऐसे परमात्मा से हम कोई अपेक्षा रखें, कोई हमारा कुछ करे, तो कभी भी नहीं। जैन दर्शन में कोई परमात्मा की कृपा नहीं बरसती है और ना ही कोई आशीर्वाद बरसता है, इस बात को ध्यान रखें। हम प्रतिमा विराजमान मंदिर में भगवान की करते हैं परमात्मा की, इसलिए उन जैसा होने के लिए, उन जैसी साधना करने के लिए, उन जैसे आराधना करने के लिए। जैसे वो ध्यान में बैठे हुए हैं, जैसे वो आप परिग्रह हैं, वैसे हम भी हो जाएं, इस भाव को पाने के लिए हम परमात्मा को मंदिर विराजमान करते हैं और उनके पास जाते हैं। और इसलिए हम भक्ति भी करते हैं, अर्चना भी करते हैं कि हम भी आप जैसे हो जाएं। तो ये जो बात कही गई है कि ईश्वर कब देता है, तो वो ईश्वर कभी नहीं देता है। और जैन धर्म तो छोड़ो, किसी का भी परमात्मा कोई किसी को देता नहीं है, और देता होता तो फिर जगत में गरीब नहीं बनाता। क्या आवश्यकता थी उसको गरीब बनाने की, भिखारी बनाने की, रोगी बनाने की, दुखी बनाने की? ठीक है ना, इतने सारे संसार में बनाए थे, सबको बढ़िया बना देते, सबको एक सा बना देते, सब बढ़िया मस्त रहते। लेकिन कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई दुखी है, कोई रोगी है, कोई लूला है, लंगड़ा है, विकलांग है, कितने प्रकार के लोग संसार में दिखते हैं। और क्या वो भगवान का नाम नहीं लेते? क्या वो सभी ले रहे हैं, लेकिन वो नहीं तर रहे हैं, वो उनको कुछ नहीं मिल रहा है। इसका मतलब परमात्मा भी रागी और देसी है, एक को देता एक को नहीं देता। जो मर्सिडीज में आएगा उसको दे देगा, जो रिक्शा में आएगा उसको नहीं दिया जाएगा। ये क्या बात है? तो इसका मतलब है परमात्मा कोई न लेता है, परमात्मा न किसी को देता है। हम अपने ही पुण्य से प्राप्त करते हैं और अपने पाप से ही उसको नहीं प्राप्त कर पाते हैं। अपने कर्म को ठीक करो, अपने पुरुषार्थ पर विश्वास रखो और पुरुषार्थ अच्छा करो और भाग को चमकाओ, तभी आपको कुछ मिलेगा। ये बिल्कुल निकाल देना परमात्मा कुछ लेता है, देता है और कहाँ देता है, ये सब जो है मिथ्या बातें हैं जैन धर्म के अनुसार। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आप नित्य जैन पाठशाला के माध्यम से 6 डाला का स्वाध्याय कर रहे हैं, जो कि पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से बहुत ही सुंदर स्वाध्याय कराया जा रहा है और जैन आगम के अनुसार आपकी शंकाओं का समाधान भी किया जा रहा है। अगर आपको इस विषय में कोई भी शंका है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर भेज सकते हैं और अपनी शंका का समाधान पा सकते हैं। और आप शंका समाधान के पुण्यार्जक भी बन सकते हैं। 21 रुपये की राशि के माध्यम से एक दिन के लिए और 11,000 रुपये की राशि के माध्यम से 1 महीने के लिए पुण्यार्जक बनकर अपने पुण्य का संचय कर सकते हैं और शुद्ध ज्ञान की प्रभावना कर सकते हैं। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे